जो कुछ हो रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, और मुझे यकीन है कि हम सभी ने किया है, जब से हमारे संस्थापक श्री ऐश ने अपनी ओ न्यूज सीरीज शुरू की है, उनके शब्द बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं, जिनका कोई मतलब होता है। जो कुछ भी श्री ऐश कह रहे हैं वह सही है। अगर आप जाकर देखेंगे तो उन शब्दों का वजन है, उनका कोई मतलब होता है, आप जानते हैं। तो मैंने सच में जाकर देखने का फैसला किया कि जब हम कहते हैं कि कुछ शानदार है तो उसका क्या मतलब होता है, आप जानते हैं। यह एक विशेषण है जो किसी ऐसी चीज का वर्णन करता है जो बेहद सुंदर हो, जो प्रभावशाली या प्रशंसनीय हो। यही शब्दकोश या आप जानते हैं किताब कहती है। ऐसे और भी पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें ऐश इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे शायद यह गौरवशाली है, भव्य है, आप जानते हैं। राजसी, शानदार, या आप जानते हैं, या उत्कृष्ट, आप जानते हैं। लेकिन जब आप उस शब्द को देखते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया, शानदार, तो वह आपको मोहित कर लेता है, वह आपको अपनी ओर खींचता है। ये आपको बताता है कि ये बड़ी चीज है, ये कुछ ऐसा है जो आपको आकर्षित करता है, तो ये आपकी पूरी ध्यान खींच लेता है। तो मिस्टर ऐश बाफाना किताब में लिखी हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना अपना अनुभव। याद रखिए कि हमारे संस्थापक एक वह वह एक वह दोनों पक्षों से हैं, तकनीकी पक्ष से भी और मार्केटिंग पक्ष से भी। तो वह एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आकर्षक है। यही मैंने यहां देखा, जब जब मैंने देखा कि जिस तरह से वह इसका वर्णन करते हैं, आप जानते हैं। जब वह शुरू करते हैं, वह उस ओ न्यूज को संबोधित करते हैं, वह कुछ शानदार कहते हैं, आप जानते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आ रहा है वह कुछ शानदार है। ऐसे ही ऐश ऐश इसका वर्णन करते हैं, आप जानते हैं। और फिर वह अपनी जैसे वह हम सबकी सराहना व्यक्त करते हैं, जो कि लगातार पूरे समय किया जाता है। और मैं इसे अंत में जोड़ने जा रहा हूं ताकि 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 कुछ खास बात को उजागर कर सकूं, आप जानते हैं। वह हम सभी की सकारात्मकता, हमारी, आप जानते हैं, हमारे धैर्य के लिए हमारी सराहना करते हैं, आप जानते हैं। हमारी यहां उपस्थिति ही वह चीज है जो उन्हें बनाए रखे हुए है, यही उनके लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। तो हमारे पिता श्रीमान ऐश लगातार और निरंतर हमारी सराहना करते रहे हैं, और वे हमें बता रहे हैं कि कुछ अद्भुत होने वाला है। तो मैं इसे अंत में जोड़ूंगा ताकि हमारे सामने एक तस्वीर उभर सके। आप जानते हैं, अगर आप समझ सके यहां जो कहा जा रहा है, क्या आप समझते हैं? अब वे हमें बता रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जहां वे अपनी सारी जानकारी डालते हैं, वही एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है हमारे लिए। कृपया ध्यान दें, यही वह जगह है जहां हम हमेशा किसी भी जानकारी के लिए जाएंगे जो हमारे वर्तमान के बारे में है। आप जानते हैं, ऑन पैसिव वही जगह है जहां हम जाते हैं, है ना? वे कहते हैं कि हमारे उस बड़े सुंदर साझा सपने का विवरण कृपया ध्यान दें। वह हमें बता रहे हैं कि ऑन पैसिव से जुड़ी कोई भी जानकारी या बात यहीं से मिलेगी। एक गलती दो, लेकिन जब बात हमारे बड़े साहसी सुंदर साझा सपने की आती है जहां हम जा रहे हैं, तो दोस्तों वह यहां नहीं होगा। आपको वह जानकारी यहां से नहीं मिलेगी। तो जब आप यहां आएंगे तो आपको कोई भी ऐतिहासिक जानकारी या आगे बढ़ने से जुड़ी कोई भी बात यही मिलेगी। कुछ लंबित चीजें हैं हमारे पिता श्रीमान एशली जिनसे निपटना है, वे उन संदेशों को यहां डालने वाले हैं। ठीक है, अब जाइए और लॉग इन करें। ये सभी ओईएस की खबरें हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमारा बड़ा सुंदर सपना, साझा सपना, वो इसे यहां नहीं ला रहे हैं। वे कहते हैं कि वह अगला अध्याय एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से लाने वाले हैं। कृपया हमें सभी को प्रयास करना चाहिए। और फिर श्रीमान ऐश वह अगले दिन या 2 दिन बाद वापस आए, और उन्होंने हम सभी से एक अपील की। यही है ओल्ड न्यूज 13। ये बस हमारे संस्थापक श्रीमान ऐश की ओर से एक अपील है कि हम तथ्यों के साथ बने रहें, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस जैसा है वैसा ही बताओ, कुछ भी गढ़ो मत। वह वापस आएंगे और अगला चरण एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं, वह इसे एक अनोखा तरीका कहती है। तो कृपया, ये वही मुख्य बातें हैं जो मैंने कही थी। अगला अध्याय जहां हम जा रहे हैं वह हमारे इस पुराने स्थान में नहीं होगा जहां हम सभी अभ्यस्त हैं।
एक नई प्रक्रिया होगी, एक नया तरीका, एक नया दृष्टिकोण होगा। हमें अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर कोई वहां बाहर वीडियो बना रहा है और उन बातों के बारे में बोल रहा है जो श्री ऐश ने नहीं कही है, कृपया उन पर विश्वास न करें। कृपया। वे कहते हैं कि हमारे लिए अद्भुत सरप्राइज रखे गए हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम सराहेंगे। आप जानते हैं, यही मैंने पाया है। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात सुनो, वापस जाओ। वह कह रहे हैं कि कुछ शानदार आने वाला है, वह हमें धन्यवाद दे रहे हैं, और पिछले कुछ हफ्तों से वह हमें धन्यवाद दे रहे हैं, महीनों से सराहना। और फिर वो अंत की ओर आ रही है और वह हमें बता रहे हैं कि कुछ सुंदर, कुछ हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है ना। तो उस भव्यता और धन्यवाद को जोड़ो जो वह हमें दे रहे हैं, उनकी हमारी सराहना को। मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो लोगों को चौंका देंगी। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और हम जानते हैं श्रीमान, ऐश एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिल सोने जैसा है, उन्हें देना बहुत पसंद है। तो इन सबको एक साथ जोड़ो और देखो कि हमारे संस्थापक श्रीमान ऐश हमें क्या देने वाले हैं, वह अनुग्रह जो वह हमें देने वाले हैं। मैंने इसे ऐसे ही देखा कि जो श्रीमान ऐश ने हमारे लिए लिखा है, जब वह किसी शानदार चीज के आने की बात करते हैं तो आपको उसे देखना चाहिए, उसे जोड़ना चाहिए। आप जानते हैं, वह हमें बता रहे हैं यह वाकई शानदार है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं, आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आप यहां हैं। ये सब आप लोगों की वजह से है, आपकी उपस्थिति के कारण। आपने हमें कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के लिए प्रेरित किया, इस मिशन को हासिल करने के लिए जिसे हम अब पूरा कर रहे हैं। हम इसे सच कर रहे हैं। मैं इसे आप लोगों को देने जा रहा हूं, एक अलग तरीके से। ऐसा मत सोचिए कि आप यहां आए और आप इसे इसी रूप में देखें। नहीं, ये वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आप अभी यहां देख रहे हैं। ये पूरे ऑन पैसिव सिस्टम के बारे में होगा, और फिर वह जिस तरह से ऑन पैसिव के बारे में लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। याद रखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था जब भी ऑन पैसिव को सभी अक्षरों में नहीं लिखा जाता था, ताकि सिस्टम की ताकत, उसकी जबरदस्त शक्ति को उजागर किया जा सके। और वे इसका सम्मान करते हैं और वे इसे पसंद भी करते हैं। आपको उस सिस्टम की उम्मीद में ऐसा करना ही होगा। देखिए, अब वह ऑन पैसिव को किस तरह लिख रहा है। इसका मतलब है कि वह इसे नहीं देखता, कि हम इसके विपरीत हैं। ये ऑन पैसिव बस, आप जानते हैं, ऐतिहासिक कारणों के लिए, जिन चीजों के लिए उसे रहना जरूरी है, कानूनी वजहों से उसे वहीं रहना पड़ता है, तो हम उस व्यवस्था से दूर जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो एक सूक्ष्म तरीका भी है जिससे वह खुद को अलग करता है। लेकिन वह हमें बता रहा है कि अलविदा अलविदा, तुम यहीं रहोगे, लेकिन हम उस जगह जा रहे हैं। यही मैंने देखा। और फिर अगले दिन मुझे लगता है कि कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं और विरोधाभासी दावे कर रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो भी देखा किसी आदमी का, वह हमारे पिता श्री केशले फराह के सभी वीडियो निकाल रहा है। ऐसे वीडियो जो प्रासंगिक नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा, वे हमारी वर्तमान स्थिति से संबंधित नहीं है। वह संस्थापकों को भ्रमित कर रहा है। वह कहता है धैर्य रखें, आइए धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें। वह हम सभी का, खासकर उन लोगों का जो मुखर हैं, बाहर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, उनका बहुत आभारी है। हाँ, वह इसकी सराहना करता है, लेकिन जिन बातों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनमें से ज्यादातर सिर्फ कल्पना है। ऐसी बातें हैं जो नहीं है। हमें नहीं पता कि श्री ऐश हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। यह आदमी हमेशा चौंकाने वाली चीजों से भरा रहता है और वह बहुत दयालु है। इसलिए वे बातें मत कहो जो तुम्हें खुद नहीं पता। वह हमें कह रहा है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। जो व्यक्ति अफ्रीका के आसपास कहीं है और वीडियो डाल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। लोग भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि आप अशमुफारा का वीडियो डाल रहे हैं जो शायद पिछले साल बोले थे, और आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ये सब अभी हो रहा है। यही संदेश लोग ले रहे हैं। तो आइए हम अपने पिता श्री राक, वह बाहर आएंगे, उन्होंने हमें बताया है, वह बाहर आएंगे और इसे प्रस्तुत करेंगे। याद रखें, यह एक जटिल समस्या है। प्रणाली को सरल बनाया गया है। ये एबीसी जितनी सरल होगी, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। समझाने की चिंता मत करो, और तुम्हें किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जब श्री ऐश आता है, वह आपको ABCD बताएगा, बस इतना ही आप जानते हैं। तो हम सभी से बस थोड़ा धैर्य रखने की अपील है। बस एक बार और धैर्य रखें, लगातार धैर्यवान रहें, बस थोड़ा और इंतजार करें। सब कुछ आपके सामने सोने की थाली की तरह परोसा जाएगा। आप उसे लें और आगे बढ़ें। यही मुझे कहना था। बहन मसीन, कहिए।